नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल अभी की पाठशाला पर। तो कैसे दोस्तों आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोपहर के 3 बज चुके हैं, 3 बजे हिंदी का बहुत ही शानदार सेशन होता है जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आज हम करने वाले हैं मुहावरे और लोकोक्तियों में से अगर देखा जाए तो हम टॉपिक करने वाले हैं जिसमें से 60 क्वेश्चन हो चुके थे इस टॉपिक से और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो सभी का स्वागत है, फटाफट से आ जाइए। क्लास को एक बार शेयर कर देंगे बाकी दोस्तों में भी और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है? तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। तो कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा वो आपको बताना है। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, कड़ाही और चूल्हा पास-पास होता है, एक बार भूल होती तो बार-बार होती है और कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर 61 और 61 का आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो एक जैसे कहावत एक जो होती है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, सेम उसी के का ये भी रूप है, ठीक है? तो कड़ाही से गिरा चूल्हे में अटका यानी कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विप में आ पड़ना, ठीक है? तो एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। काला अक्षर भैंस बराबर बहुत ज़्यादा फेमस है ये लोकोक्ति। तो इसका मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना या फिर मूर्ख होना। तो काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पढ़ा लिखा ना होना, ठीक है? तो पढ़ा लिखा ना होना क्या होता है? काला अक्षर भैंस बराबर होता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63 और 63 का राइट आंसर आप सभी को करना है। क्वेश्चन है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली इस आपको लोकोक्ति का अर्थ बताना है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना या फिर किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना या फिर गुण। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का मतलब क्या होता है? तो विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, ठीक है? तो विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना नहीं हो सकती। यही अगर देखा जाए तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 64 आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 64 है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ में अगर देखा जाए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? और यहाँ पर आपको बताना है का बरखा जब कृषि सुखाने इस लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा? का बरसा जब कृषि सुखाने। तो समय पर काम नहीं हो, समय को व्यर्थ गँवा दिया जाता है, समय का लाभ ना उठाता या समय का पालन करता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समय पर काम नहीं होना, ठीक है? तो समय पर जब काम नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? का बरसा जब कृषि सुखाने, ठीक है? जब खेती सूख ही गई तो बारिश होने से क्या मतलब, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, एक पंथ दो काज। तो एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा वो आपको बताना है। एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से 4 लाभ होना या फिर एक ही काम से 2 लाभ होना। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? एक पंथ दो काज। तो एक पंथ दो काज का मतलब होता है एक ही काम से 2 लाभ होना, ठीक है? एक ही काम से 2 लाभ होना यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 66 और इसका आंसर आप सभी को करना है। एक करेला डैश लोकोक्ति पूर्ण करें। तो एक करेला और आगे इसमें क्या भरा जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है? दूजा भांग चढ़ा होगा, दूजा पेड़ चढ़ा होगा, दूजा पेड़ भला होगा या दूजा नीम चढ़ा। तो एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा, ठीक है? एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब क्या होता है? बुरे की और बुरे के साथ संगति होना, ठीक है? एक तो बुरा है, ऊपर से बुरे की संगति में है, तो इसी को बोलते हैं एक करेला, दूजा नीम चढ़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 67, एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या होगा? तो एक अनार 100 बीमार का अर्थ आपको बताना है क्या हो जाएगा? एक वैद्य 100 बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम माँग अधिक, महामारी के दिनों में दवाओं की कमी और किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? तो एक अनाज 100 बीमार का अर्थ है किसी वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक होना, ठीक है?
किसी वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक होने को क्या बोलते हैं? एक अनार 100 बीमार बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 और एक आँख ना भाना। तो एक आँख ना भाना, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना या फिर बिल्कुल अच्छा ना लगना। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। एसएससी, जीडी और कनिष्ठ सहायक जो परीक्षा है उसमें ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो एक आँख ना भाना का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अच्छा ना लगना, ठीक है? बिल्कुल भी अच्छा ना लगना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69 और इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। ईश्वर की माया लोकोक्ति को पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प कौन-सा है? तो ईश्वर की माया डैश, कहीं छाया, कहीं धूप, कहीं छाया या सबसे न्यारी या फिर वो ही जाने। तो वो 69 का आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो ईश्वर की माया, कहीं धूप, कहीं छाया, यानी कि भगवान की जो माया है बहुत विचित्र है, कहीं सुख है तो कहीं क्या है? दुःख है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? आइए देखते हैं। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। तो उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी माने, इसके लिए लोकोक्ति बतानी है। सही कौन सा है? आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले और इनमें से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 और 70 का राइट आंसर आप सभी को करना है। तो उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, यानी कि जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। ठीक है, क्या हो जाएगा? जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी बनेगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 71 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। निम्नलिखित में से सही कहावत कौन-सी है? तो निम्नलिखित में से आपको बताना है सही कहावत कौन-सी है? फीकी दुकान ऊँचा पकवान, फीकी फीका पकवान ऊँची दुकान फीका पकवान या फिर फीकी दुकान फीका पकवान। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए और इसका मतलब क्या होता है? दिखावा ही दिखावा, यानी कि आडंबर ही आडंबर। तो ये कहावत क्या होती है? ऊँची दुकान फीका पकवान। क्या होता है? ऊँची दुकान फीका पकवान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 और इसका राइट आंसर आप सभी को करना है। आग लगने पर कुआँ खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो आग लगने पर कुआँ खोदना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने से घबरा जाना या फिर कुआँ खोदकर पुण्य कमाना। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 72 और 72 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आग लगने पर कुआँ खोदने का मतलब क्या होता है? संकट के समय बचाव के लिए सोचना। मतलब जब संकट आ गया है तब आप सोच रहे हैं कि आखिर इससे क्या बचाव करें। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। तो अगली लोकोक्ति क्या है? इसका सही जवाब क्या बन जाएगा? तो आँख न दीदा काढ़े कसीदा, आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा? ये आपको बताना है। बहुत निपुण होना, साधन ना होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य, योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। ठीक है, तो ये क्या होता है? योग्यता ना रहने पर भी काम की सेखी मारना, वही होता है आँख न दीदा काढ़े कसीदा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74, क्वेश्चन नंबर 74 और इसका आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा वो आपको बताना है। साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना या फिर भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना या फिर गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। इसको बोलते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। जो कार्य आप करने आए हैं उसको छोड़कर दूसरे कार्यों में लग जाना, वही होता है आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 75
नेकी कर दरिया में डाल। तो नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताना है। क्या बनेगा इसका अर्थ? मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना या फिर कष्ट सहकर परोपकार करना। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 75 और 75 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नेकी कर दरिया में डाल, इसका मतलब क्या होगा? उपकार करके उपकार की बातों को भूल जाना। ठीक है? उपकार करके उपकार की बातों को भूल जाना है, यानी कि याद नहीं रखना है कि हमने किसी के साथ अच्छा भी किया है, क्योंकि अक्सर यही होता है, नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। और ये केवीएस में आया था, केवीएस पीआरटी में, तो ये सुपर टेट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है? क्वेश्चन है, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, मुहावरे लोकोक्ति का सटीक अभिप्राय है। तो रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गई, इसका मतलब क्या होता है? अहंकार कभी समाप्त नहीं होता है, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना, रस्सी की मजबूती के कारण ऐंठन बनी रहना या फिर व्यक्ति चालाकी से बाज नहीं आता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई, मतलब बर्बाद हो गए लेकिन अहंकार बना रहा। ठीक है? बर्बाद हो गए लेकिन अहंकार नहीं गया दिल से, तो ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना। क्वेश्चन नंबर 77 और 77 का आंसर आप सभी को करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। तो बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इस इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। रौब पहले ही दिन पड़ता है, बाद में नहीं। भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, या फिर जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना, या फिर बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। क्या बनेगा राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 77 और 77 का सही जवाब आप सभी का बताना है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। ठीक है? भय का जो शमन है वो शुरू में ही कर देना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 और 78 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। तो लोकोक्तियों को उनके सही अर्थों से मिलान करना है। लोकोक्तियों को उनके सही अर्थों से मिलान करना है और आपको बताना है सही सुमेलित क्या बनेगा। तो इसके अगर देखा जाए तो ऑप्शंस आगे दिए गए हैं, फिलहाल आपको यहीं पर इसको कर लेना है। तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसका मतलब क्या होता है? ज़बरदस्ती गले पड़ना। ठीक है? तो इसको मिला लेंगे आप, ज़बरदस्ती गले पड़ना। ठीक है? सुनिए सबकी करिए अपने मन की, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अंतःकरण की बात को मानना। अंतःकरण की बात को माना, यानी कि ये ऑप्शन डी से जाके मिलेगा। काला अक्षर भैंस बराबर, अभी हमने बताया, बिल्कुल अनपढ़ होता है। और जैसे नाग नाथ वैसे सांप नाथ, यानी कि दोनों ही क्या हो जाएंगे? दुष्ट दुष्ट हो जाएंगे। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है बताइए। तो क्या बनेगा? सी डी ए बी। क्या बन जाएगा? सी डी ए बी और सी डी ए बी। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिए हैं। तो सी डी ए बी आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है? क्या बनेगा? डी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 और इसका आंसर आप सभी को करना है। इसका आंसर आप सभी को करना है। आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ बताइए। तो आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ क्या बनेगा वो आपको बताना है। तो छेड़छाड़ करना हो जाएगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, या फिर कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 79 और 79 का राइट आंसर बताना है। तो आ बैल मुझे मार का मतलब क्या होता है? जानबूझकर किसी मुसीबत में पड़ जाना। ठीक है? जानबूझकर किसी मुसीबत में पड़ जाना, यही होता है आपका क्या? आ बैल मुझे मार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, अपनी करनी पार उतरनी। तो अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। क्या होता है इसका अर्थ बताइए। अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, अपना कर्म अपना होता है और इनमें से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 80 और 80 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अपने कर्म का फल जो है वो स्वयं भोगना पड़ता है। अपने कर्म का
जो फल है वो स्वयं भोगना पड़ता है। तो अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, नहीं। बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, नहीं। अपना कर्म अपना होता है, ये भी नहीं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है कि अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81। अति का भला ना बरसना। तो अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप। लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा? अधिक बारिश होना, अधिक धूप निकलना, किसी भी बात या फिर वस्तु का अधिक होना, या फिर नहीं, अधिक होना ठीक नहीं, और बरसात में धूप निकलना। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताइए। तो बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो जाएगी तो भी दिक्कत हो जाती है, और बहुत ज़्यादा जब धूप हो जाएगी तो भी दिक्कत हो जाएगी। यानी कि किसी भी बात या फिर वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या बन जाएगा बताइए। सावन हरे ना भादो सूखे, कहावत का अर्थ बताइए। तो सावन हरे ना भादो सूखे, कहावत का अर्थ क्या बनेगा वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सदा एक समान रहना, मौसम का बदलना, बारिश का होना, या फिर कभी कभी बदलना। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 82, और 82 का सही जवाब आप सभी को करना है। तो सावन हरे ना भादो सूखे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सदैव एक समान रहना, है ना। सदैव एक समान रहना, यानी कि ना सावन में हरे ना भादों में सूखे। ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 82, और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। लेना एक न देना दो, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो लेना एक न देना दो, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। तो उधार वापस ना करना, किसी से उधार ना लेना, किसी से कुछ मतलब ना रखना, या फिर पैसों की लेन देन करना। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर क्या बनेगा? किसी से कुछ मतलब ना रखना, ठीक है। किसी से कुछ मतलब ना रखना, यानी कि लेना एक न देना दो, और अपने जो है रंग में रंगे रहो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। आप काज महाकाज का अर्थ है। तो आप काज महाकाज का अर्थ क्या बनेगा? अपना काम निकाल लेना सबसे बड़ी चतुराई है। मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है, और सबको अपने समान समझना सबसे बड़ा काम है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 84, और 84 का सही जवाब आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है, ठीक है। काम को अपने आप करना क्या होता है? सबसे अच्छा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, और 85 का सही जवाब आप सभी को बताना है। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है। तो कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या बन जाएगा? कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना, या फिर व्यापार में घाटा होना। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 85, और 85 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोयले की दलाली में मुंह काला करने का अर्थ क्या हुआ? बुरे काम से बुराई ही मिलती है, ठीक है। बुरे काम से बुराई मिलना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 86। बेकार आदमी के बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति सही बैठेगी वो आपको बताना है, ठीक है। बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, इसके लिए आपको लोकोक्ति बतानी है कौन सी सही बनेगी। तो अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपनों को दो दे, कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, और खाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में धरे, और अंधे के हाथ क्या करना, बटेर लगना। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 86, और 86 का राइट आंसर बताना है। खाली बनिया क्या करे, इस कोठी के दान उस कोठी में धरे, यही होता है। अगर देखा जाए इस जो है इसके लिए एक लोकोक्ति सही बैठेगी, यानी कि बेकार आदमी व्यर्थ के काम क्या करता है, करता रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है। लाठी टूटे न सांप मरे। तो लाठी टूटे न सांप मरे, मार खाए बिना सीधे होना, ना पूरी होने वाली आशा, या फिर दो ऑप्शंस आपके और दे रखे हैं। मार खाए बिना सीधे नहीं होना या फिर किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्ध। तो सांप मरे ना लाठी टूटे, इसका मतलब क्या होता है, किसी की हानि के बिना क्या हो जाए, स्वार्थ सिद्ध। ठीक है, किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्ध। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 और 88 का सही जवाब आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। तो जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा बताइए। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, जल समाधि ले लेना, परिश्रम करते रहना, या फिर पानी में ढूंढना। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 88 और 88 का सही जवाब आप सभी को बताना है। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर। जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। तो इसका मतलब क्या होगा, परिश्रम का जो फल है अवश्य मिलता है। ठीक है, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 89 और इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। तो आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या बनेगा वो आपको बताना है। तो मांगने में शर्म न करना, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, सेखी मारना, या भीख मांगकर भी दान देने वाला। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 89 और 89 का राइट आंसर बताना है आप सभी को। तो आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। ठीक है, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 और इसका राइट आंसर आप सभी को करना है। खग जाने खग की भाषा। तो खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। काफी बार पूछा गया है एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो वाचाल खग, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, बोलने में सक्षम खग, या फिर बड़ा भाषाविद। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका मतलब होता है सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, यानी कि खग जाने खग की भाषा। तो अपने जो संपर्क में लोग होते हैं वही लोग क्या करते हैं, आप जो है एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं, एक दूसरे लोगों का हाल समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 91 और 91 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इन तिलों में तेल नहीं। तो इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या बनेगा। किसी प्रकार के लाभ की संभावना का ना होना। ठीक है, निराशा हाथ लगना, तिलों से तेल की आशा न करना, तिलों से तेल का ना निकलना। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 91 और 91 का राइट आंसर आप सभी करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इन तिलों में तेल नहीं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी प्रकार के लाभ की संभावना ना होना। तो किसी भी प्रकार के लाभ की संभावना ना होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 92 है। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता है। तो कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा। किसी के कहने से गलत काम करना बुद्धिमानी नहीं है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दिया है जो कहो उससे विपरीत काम करने वाला, या फिर दो ऑप्शंस और आपको मिलेंगे। आइए देखते हैं वो ऑप्शंस कौन से दे रखे हैं। तो हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता और अपने काम के प्रति लज्जा करना। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर बनेगा हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता है ना। हठी जो मनुष्य होता है वो क्या होता है, किसी का कहना नहीं मानता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक है, तो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। बड़े लोगों की बातें बड़ी होती हैं, बड़े लोगों से काम कराना क्या होता है, बहुत कठिन होता है। कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना, या फिर बड़े घर की लड़कियों के नखरे भी बड़े होते हैं।
तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 और 93 का सही जवाब आप सभी को करना है। तो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका मतलब होता है कि कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। ठीक है, कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। ऊधो का लेन न माधो का देन। तो ऊधो का लेन न माधो का देन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ना पूरी होने वाली किसी से कोई वास्ता ना रखना, और धोखा देना, अन्याय ना करना, या फिर दोहरा कटुत्व, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो ऊधो का लेन न माधो का देन, इस लोकोक्ति का जो अर्थ बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा किसी से कोई वास्ता ना रखना। ठीक है, क्या हो जाएगा, किसी से कोई वास्ता ना रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, जब तक सांस तब तक आस। तो जब तक सांस तब तक आस, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। ना पूरी होने वाली आशा, सांस रुकने की चिंता होना, आशा जीवन पर्यंत बनी रहती है, और सांस रहने तक जीवित रहना, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए, क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो जब तक सांस तब तक आस का मतलब यही है कि आशा जीवन पर्यंत क्या होती है, बनी रहती है। ठीक है, आशा जीवन पर्यंत बनी रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 और 96 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आसमान से गिरा तो खजूर में अटका। आसमान से गिरा तो खजूर में अटका, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो इससे पहले भी क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इसका अर्थ बता चुके हैं। ठीक है, वो क्या होता है, एक विपत्ति से छूटकर क्या करना, दूसरी विपत्ति में फंस जाना। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में फंसना, यही क्या होता है, यही होता है आसमान से गिरा तो खजूर में अटका। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 97 और इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। घोड़ों का घर कितनी दूर। तो घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या बनेगा वो आपको बताना है। तो जो इच्छा करता है वही प्राप्त करता है, तेजी से काम करने से वह जल्दी निपट जाता है, स्वभाव से चंचल व्यक्ति क्या हो करता है, सफलता प्राप्त करता है, और कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 97 और 97 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो घोड़ों का घर कितनी दूर का मतलब कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता क्या होती है, सरल होती है। ठीक है, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 98, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताइए। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना। ठीक है, या फिर संक्षेप में विस्तृत बात कह देना, या फिर गंगा व जमुना की यात्रा करना, या फिर दास प्रथा के लिए प्रतिबद्धता, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी कि जो भी व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना। ठीक है, जो भी व्यक्ति सामने आ जाए उसकी क्या करना, प्रशंसा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 और इसका राइट आंसर आप सभी को करना है। जितने मुंह उतनी बात। तो जितने मुंह उतनी बात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा बताइए। तो मुंह ज्यादा होना, या फिर मुंह के अनुसार बातें, या फिर एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, या फिर ज्यादा बातें करना, क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 99 और 99 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जितने मुंह उतनी बातें, यानी कि एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन। ठीक है, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 100 और इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। एक मुंह दो बात। तो एक मुंह दो बात, जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, अपनी बात से पलट जाना, ज्यादा फर्क होना, या फिर संक्षेप में विस्तृत बात कह देना, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो एक मुंह दो बात का मतलब अपनी ही बात से क्या करना, पलट जाना। ठीक है,
अपनी बात से पलट जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 101 और इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। ऊंट के गले में बिल्ली। तो ऊंट के गले में बिल्ली इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा बताइए? बेमेल संबंध, अच्छी दोस्ती, खतरनाक या फिर तमाशा का खेल। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? ऊंट के गले में बिल्ली। तो ऊंट के गले में बिल्ली का मतलब क्या हो जाएगा? बेमेल संबंध। क्या हो जाएगा? बेमेल संबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऊंट के गले में बिल्ली, क्योंकि ऊंट की बात कर लें, ऊंट काफी ऊंचा होता है और बिल्ली क्या होती है? काफी छोटी होती है। तो क्या हो जाएगा? बेमेल संबंध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है 3 में ना 13 में। तो 3 में ना फिर 13 में इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? हर काम में सफलता, गणित में माहिर, नगण्य या फिर हर किसी की गिनती में होना। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? तो 3 में 13 होना इसका मतलब क्या हो जाएगा? कहीं का ना होना, है ना? क्या हो जाएगा? 3 में 13 होना का मतलब क्या हो जाएगा? कहीं का ना होना, यानी कि नगण्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 103 और 103 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या बनेगा? आई तो रोजी नहीं तो रोजा। ठीक है, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। क्या होता है? धोखा देना, किसी से कोई वास्ता न रखना, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, अन्याय करना। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? तो आई तो रोजी नहीं तो रोजा मतलब क्या हो जाएगा? कि कमाया तो खाया नहीं तो फिर भूखे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, कच्ची गोली खेलना। ठीक है, कच्ची गोली गोली खेलना। बोलते नहीं लोग कि हम कच्ची गोली नहीं खेलते हैं। तो कच्ची गोली खेलना क्या होता है? तमाशा करना होता है, या फिर असंभव कार्य करना होता है, या फिर अनुभवहीन होता है, या फिर गोली न सुखाना होता है। तो कच्ची गोली खेलना का मतलब क्या होता है? अनुभवहीन होना। ठीक है, क्या होता है? अनुभवहीन होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, आदमी पानी का बुलबुला है। तो आदमी पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा वो आपको बताना है। तमाशा करना, मनुष्य जीवन क्या है? नश्वर है, अनुभवहीन होना, या फिर मनुष्य क्या करता है? पानी पसंद करता है। क्या बनेगा बताइए? तो आदमी पानी का बुलबुला है, अर्थात मनुष्य जो जीवन है वो क्या है? नश्वर है, अस्थायी है। ठीक है, मनुष्य जीवन क्या है? नश्वर है, अस्थायी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 106 और 106 का राइट आंसर बताना है। दाम संवारे काम। तो दाम संवारे काम इस लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा वो आपको बताना है। दूसरे के धन का फायदा उठाना, पैसा सब काम करता है, शत्रु का उपकार करना, या फिर सांस रुकने की चिंता होना। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर 106 और 106 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पैसा सब काम करता है। क्या हो जाएगा? पैसा सब काम करता है, यानी कि दाम संवारे काम। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं और इसका सही जवाब क्या बनेगा? 80 की आमद 90 खर्च। तो 80 की आमद 90 खर्च, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा वो आपको बताना है। ठीक है, अपनी कुशलता देखना, अधिक दुराशा, या फिर पूर्ण स्वतंत्र होना, या फिर आय से अधिक क्या करना? खर्चा करना। ठीक है, तो 80 की आमद है और 90 खर्च है, यानी कि आय कम है और खर्चा क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो क्या बन जाएगा? आय से अधिक खर्च। क्या बनेगा? आय से अधिक खर्च, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 108 है, नाक दबाने से मुंह खुलता है। कभी दबा के देखा है? तो नाक बहुत ज़्यादा देर दबाएंगे तो मुंह खुल जाएगा, है ना? तो इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है आप सभी को। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? ज़्यादा बातें करना,
मुंह के अनुसार बातें या फिर एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन या फिर कठोरता से क्या होता है, कार्य सिद्ध होता है। ठीक है, कठोरता से क्या होता है, कार्य सिद्ध होता है, यानी कि मुंह ऐसे नहीं खुलेगा। अगर नाक दबा दीजिए तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद मुंह खुल जाएगा, यानी कि कठोरता से क्या होता है, कार्य सिद्ध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, नया दाना नया पानी। तो नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। नई नौकरी, नई शादी, गलत ढंग से कमाई या फिर नई उपज, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो नया दाना नया पानी यानी कि क्या हो जाएगा, नई नौकरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नई नौकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 110, थका ऊंट सराय ताकता है। तो थका ऊंट सराय ताकता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या बनेगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है, असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति मौत चाहता है, विश्राम जीवन की अनिवार्यता है, या फिर गुलाम अपने मालिक के संकेत पर क्या होता है, चलता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो थका ऊंट सराय ताकता, तो सराय मतलब जहाँ रुका जाता है। तो ऊंट थक गया है तो अब वो क्या करेगा, सराय ताकता है, यानी कि दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। ठीक है, तो दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 111, छटाक चून चौबारे रसोई। तो छटाक चून चौबारे रसोई, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, वो आपको बताना है। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। संपन्नता का निशान, झूठा दिखावा दिखावा और शान, बेईमानी के पैसे या फिर शानदार जीवन, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 111 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। तो छटाक चून चौबारे रसोई, इसका मतलब होता है कि झूठा दिखावा और शान। ठीक है, क्या हो जाएगा, झूठा दिखावा और शान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। ठीक है, तो नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, वो आपको बताना है कि इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो पुरानी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिन चलती हैं। ठीक है, ना पूरी होने वाली आशा, सर्वत्र विजय हासिल होना या फिर समयानुसार काम। तो नया सिर्फ 9 ही दिन चलता है, लेकिन जो पुराना होता है वो क्या करता है, 100 दिन चलता है। अर्थात क्या होगा, जो पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, जो पुरानी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा दिन चलती हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, ज़्यादा दिन चलती हैं। पुराने रिश्ते हों चाहे पुरानी चीज़ें हों, सबकी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 113 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेकी का फल बदी, तो नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, वो आपको बताना है। जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, भलाई का बदला बुराई, सर्वत्र विजय हासिल करना या फिर अधूरा ज्ञान, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 113 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो नेकी का फल बदी, यानी कि आंसर हमारा क्या बन जाएगा, भलाई का बदला बुराई, सॉरी भलाई के बदले क्या हो जाता है, बुराई मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 114 है, तू डाल डाल मैं पात पात, तू तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा बताइए। तो दुराशा का शिकार ना हो जाना, ठीक है, अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च करना, एक से बढ़कर दूसरा चालाक, या फिर सावधानी और धैर्य से काम लेना। तो तू डाल डाल मैं पात पात, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। ठीक है, एक से बढ़कर दूसरा चालाक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 115, चिराग तले अंधेरा। तो चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, वो आपको बताना है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। दूसरों को प्रकाशित करना, आत्म प्रकाशन, अपनी बुराई ना देखना या फिर इनमें से कोई नहीं,
क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो चिराग तले अंधेरा होता है, आप सभी ने देखा है, ठीक है। और इसका सीधा मतलब होता है कि अपनी बुराई ना देखना, ठीक है। दूसरों पर उंगली उठाना और अपनी बुराई ना देखना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि चिराग तले क्या होता है, अंधेरा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। औंधी खोपड़ी उल्टा डैश। तो औंधी खोपड़ी उल्टा डैश सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति को पूर्ण करना है। तो औंधी खोपड़ी उल्टा सर, औंधी खोपड़ी उल्टा गम, औंधी खोपड़ी उल्टा मत, या फिर औंधी खोपड़ी उल्टा खत, क्या बनता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 116। तो औंधी खोपड़ी और उल्टा मत, यानी कि मूर्ख का जो विचार होता है वो क्या होता है, उल्टा ही होता है, ठीक है। मूर्ख का जो विचार होता है वो क्या होता है, उल्टा ही होता है। तो औंधी खोपड़ी उल्टा मत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 और इसका आंसर आप सभी को बताना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना। तो कभी कभी क्या होता है, अंधे के हाथ बटेर लग जाती है, यानी कि अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, ये होगा। किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, या फिर भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, या फिर बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, ठीक है। तो अंधे के हाथ बटेर कब लगती है, जब किसी अयोग्य व्यक्ति को क्या होता है, महत्वपूर्ण जो वस्तु है वो प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, यही होता है अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक है। क्या होता है, अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। अत्याचार का फल अच्छा नहीं है। तो अत्याचार का फल अच्छा नहीं या वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा बताइए। आसपास बरसे, दिल्ली पड़े, पड़ी तरसे, तलवार का खेत हरा नहीं होता, चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं, और जंगल में मोर नाचा किसने देखा, क्या बनेगा इसका बताइए। लोकोक्ति क्या बनेगी बताइए। अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता है। तो अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है कि तलवार का खेत हरा नहीं होता है, ठीक है। तलवार का खेत जो है वो हरा नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो एक चना किसी काम का नहीं, या फिर एक चना शक्तिहीन होता है, या फिर अकेला जो व्यक्ति है शक्तिशाली नहीं होता है, ये हो जाएगा। या फिर एक चने से क्या होती है, भूख नहीं मिटती है, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मतलब अकेला जो व्यक्ति है वो शक्तिशाली नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर जो सी बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। अंधों में काना राजा। तो अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा वो आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, ठीक है। ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है, बहुत ही लालची, या फिर अकेला आदमी मजबूर मजबूर होता है, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 120 और इसका आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अंधों में काना राजा अर्थात क्या हो जाएगा, गुणहीनों के बीच एक जो गुणवान व्यक्ति होता है, ठीक है। गुणहीनों के बीच गुणवान व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 121 और यहाँ पर आपको बताना है कि अपने में मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, इसका मतलब क्या होगा बताइए। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में बड़े बड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता है, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती है, स्वयं ही सब कार्य क्या होता है करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 121 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है मतलब यही होगा कि स्वयं जो प्रयत्न प्रयत्न जो है जब तक नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, काम नहीं बनेगा, ठीक है। स्वयं प्रयत्न जब तक नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। तो लोकोक्ति को चुनना है यहाँ पर, अंधे की लकड़ी होना, 9 2 11 होना, गले पड़ना या फिर अधजल गगरी छलकत जाए। तो अधजल गगरी छलकत जाए, अंधे की लकड़ी होना, 9 2 11 होना, गले पड़ना, इसमें से लोकोक्ति कौन सी है वो आपको बताना है। तो अंधे की लकड़ी होना ये मुहावरा हो जाएगा, 9 2 11 होना ये भी मुहावरा है, गले पड़ना ये भी मुहावरा है। लेकिन अधजल गगरी छलकत जाए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अधूरा ज्ञान जो है वो घमंड पैदा करता है, और ये एक क्या होती है, लोकोक्ति होती है। ठीक है, क्या होती है? लोकोक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना। तो अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना, इसका मतलब क्या हो जाता है बताइए? ज्ञान होना, गुप्त मंत्रणा होना, अपने में सीमित होना या फिर कामना आना, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? तो अंदर अंदर जो है कढ़ाई में गुड़ पग रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि गुप्त मंत्रणा हो रही है। ठीक है, क्या होता है? गुप्त मंत्रणा हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 124, और 124 का राइट आंसर क्या बनेगा वो आपको बताना है। तो अमानिशा, तो अमानिशा का मतलब बताना है आपको, क्या हो जाएगा? अमानिशा का मतलब अंधेरा की अंधेरी, धुंधला अंधकार, गहन अंधकार या फिर अंधेरे में उजाले की तलाश, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर 124 और 124 का राइट आंसर आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमानिशा की बात कर लें तो इसका मतलब होता है गहन अंधकार। ठीक है, क्या होता है? गहन अंधकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 125, और इसका आंसर आप सभी करना है, अंधा बाटे रेवड़ी। तो अंधा बाटे रेवड़ी, इसका मतलब क्या बनेगा? विकलांग व्यक्ति का शोषण करना, अपनों को लाभ पहुंचाना, अपना ही हित करना या फिर अंधेर मचाना, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर 125 और 125 का आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अंधा बाटे रेवड़ी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपनों को सिर्फ लाभ पहुंचाना, है ना? अपनों को ही सिर्फ लाभ पहुंचाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, इनमें अपयस कारक है। तो इस कौन सा इसमें अगर देखा जाए तो अपयस कारक है? तो ईद का चांद, 14वीं का चांद, अमावस का चांद या फिर चौथ की चांद, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? तो कौन सा अपयस यानी कि अशुभ होता है बताइए? कौन सा अशुभ होता है या फिर अपयस कारक है? तो ईद का चांद ये तो होता नहीं है, ठीक है। 14वीं का चांद भी नहीं होता है, चौथ का चांद भी नहीं होता है, तो होता कौन सा है? अमावस का चांद होता है, ठीक है। क्या होता है? अमावस का चांद, जिसका मतलब क्या होता है? अशुभ होना, ठीक है। क्या होता है? अशुभ होना इसका मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 127, और इसका राइट आंसर क्या बनेगा वो आपको बताना है। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। तो आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा? अच्छा व्यक्ति, मूर्ख धनी या फिर सोच समझकर करना या फिर कठोर व्यक्ति, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? आंख का अंधा गांठ का पूरा। तो आंख का अंधा गांठ का पूरा मतलब क्या होता है? मूर्ख धनी, ठीक है। मूर्ख धनी यानी कि वो है तो मूर्ख, लेकिन पैसा उसके पास क्या है? भरपूर है, और इसी को बोलते हैं कि आंख का अंधा है लेकिन गांठ का क्या है? पूरा है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? आंख का अंधा है लेकिन गांठ का पूरा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। तो बी यहाँ पर राइट आंसर कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 128, और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक, वो फटाफट से लाइक कर देंगे, क्योंकि थोड़े क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उनको भी फटाफट से करा देते हैं। तो आंधी आवे बैठ गंवावे, तो आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या बनेगा वो आपको बताना है। तो संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना,
या फिर विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, या फिर आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 128 और 128 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आंधी आवे बैठ गंवावे, इसका मतलब हो जाएगा आपका कि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। ठीक है, तो विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, यही इसका अर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 129 और इसका अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन है, घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने। घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा बताइए। अज्ञान में रहना, झूठा दिखावा करना, अच्छी वस्तु थोड़ी भी भली और बिना प्रयत्न के सफलता नहीं मिलती। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, और इसका हो जाएगा आपका अर्थ झूठा दिखावा करना। ठीक है, क्या करना, झूठा दिखावा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 130 और इसका राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, और फटाफट से बता दीजिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो एक निष्ठ होकर काम करना, सम्मान न होना, झूठा ढोंग रचना, या मूर्ख सब जगह मिलते हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर। मतलब गुड़ खा रहे हैं लेकिन गुड़ गुलगुला दिया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि गुलगुला हमको नुकसान करता है। ठीक है, गुलगुला से परहेज है हमको। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, झूठा ढोंग रचना। क्या होता है झूठा ढोंग रचना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, झूठा ढोंग रचना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 131 और इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा बताइए। विपत्ति में आना, लाभ की आशा न होना, और अनिश्चितता होना, या फिर अनमेल मिश्रण। क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि बेमेल चीज़ों का मिश्रण होता है ये। ठीक है, क्या होता है, बेमेल चीज़ों का मिश्रण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 132 और 132 का राइट आंसर बताना है। तो भई गति सांप छछूंदर जैसी। तो भई गति सांप छछूंदर जैसी, इसका मतलब क्या होगा, दुविधा में पड़ना, भूख लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगना, जबरदस्ती गले पड़ना, या फिर विरोध करना। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 132 और 132 का आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भई गति सांप छछूंदर जैसी, इसका मतलब होता है कि दुविधा में पड़ जाना। ठीक है, क्या होता है, दुविधा में पड़ जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। गुरु कीजे जान पानी पीवे छान। तो गुरु कीजे जान और पानी पीवे छान, इसका मतलब क्या बनता है बताइए। तो बिना प्रयत्न के लाभ, झूठा दिखावा, अच्छी तरह समझ बूझ कर काम करना। ठीक है, क्या होता है, अच्छी तरह समझ बूझ कर काम करना, यानी कि जब गुरु कीजिए तो जान कर कीजिए, और जब पानी पीजिए तो छान कर पीजिए, क्योंकि दोनों में ही अगर कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपको। तो ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है और आपको बताना है चलती का नाम गाड़ी। तो चलती का नाम गाड़ी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा वो आपको बताना है। बताइए, चलती का नाम गाड़ी, इसका मतलब क्या हो जाएगा। बहुत कंजूस होना, बहुत अधिक बातें करना, या फिर काम का चलते रहना, या फिर लाभ पर लाभ होना। तो चलती का नाम गाड़ी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा काम का चलते रहना। ठीक है, काम का चलते रहना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 और इसका आंसर आप सभी को करना है। तीर नहीं तो तुक्का ही सही। ठीक है, तीर नहीं तो तुक्का ही सही, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो काम में व्यर्थ दखल देना, या फिर अनियंत्रित व्यक्ति का जाना, पूरा नहीं तो कुछ मिल जाए उससे ही संतोष करना, और सबसे अलग विचार रखना। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो तीर नहीं तो तुक्का ही सही, और यहाँ पर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पूरा नहीं तो कुछ मिल जाए उससे ही संतोष करना। ठीक है, और इसी के लिए एक होता है
भागते भूत की लंगोटी भली। एक होती है ना लोकोक्ति, भागते भूत की लंगोटी भली, तो उसका भी सेम मतलब होता है, पूरा नहीं तो कुछ मिल जाए उससे ही क्या करना, संतोष करना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घर बैठे गंगा आना। तो घर बैठे गंगा आ गई, बताइए इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? तो अपना काम होते रहना, झूठा दिखावा करना, बिना प्रत्यय के लाभ मिलना और बहुत कंजूस होना। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। तो घर बैठे जब गंगा आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिना प्रयत्न के लाभ मिल गया। ठीक है, बिना प्रयत्न के लाभ मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 और यहाँ पर आपको बताना है 8 कनौजिए 9 चूल्हे। तो 8 कनौजिए हैं लेकिन चूल्हे 9 हैं। बताइए इसका अर्थ क्या हो जाएगा? लाभ की आशा न होना, सबसे अलग, फूट होना या फिर विपरीत आचरण। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए क्या बनेगा इसका राइट आंसर? तो 8 कनौजिए 9 चूल्हे, इसका मतलब क्या हो जाना, फूट हो जाना घर में। ठीक है, फूट हो जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, आपके मुहावरा जो लोकोक्ति जो टॉपिक था, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए, पूरे वीडियो के दौरान बने रहने के लिए। ऐसे ही मस्त होकर पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। मिलते हैं रात के 9 बजे आपके जीके जीएस के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।